नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यदि आपको नया आधार कार्ड बनवाना है या फिर किसी परिवारजनों का या फिर अपने बच्चों का, तो आप घर बैठे उसका अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि आधार सेंटर आप जाएंगे तो वहां पे आपको लाइन लगना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपॉइंटमेंट घर पे ही ले लें अपने मोबाइल फ़ोन से, और उसी दिन उसी समय पे आप जा करके अपने बच्चे का अथवा अपने परिवार वालों का या फिर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी आसान सा प्रोसीजर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। इसके बाद आप जो है वो अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको टाइप कर लेना है UID। ठीक है, क्या टाइप करिएगा, UID आपको टाइप कर लेना है। इसे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों पहले नंबर पे ही आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है, uidi.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे uidi.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल होंगे उस भाषा के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक नया पेज, ऑफिशियल पेज यहाँ पे आधार कार्ड का खुल जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऐड दिया गया है, इस ऐड को आप जो है वो क्रॉस के निशान से हटा लें। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाए। नीचे आने के क्रम में पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो गेट आधार का है। ठीक है, गेट आधार वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लें। उसके बाद कई सारे सब ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के साथ ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा बुक एन अपॉइंटमेंट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और देखिए अपॉइंटमेंट बुक करने के माध्यम से आप क्या क्या करवा सकते हैं। तो फ्रेश आधार एनरोलमेंट करवा सकते हैं, यानी कि नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बायोमेट्रिक सब कुछ यहाँ पे अपडेट भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDI रन आधार सेवा केंद्र, कह रहा है कि आप जो है वो आधार का अपना खुद का जो आधार सेवा केंद्र है वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आप यहाँ से लेते हैं तो ये आपके घर से काफ़ी दूर पड़ेगा, क्योंकि ये जनरली मेट्रो शहर में होता है और राज्य के राजधानी में होता है। तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन के साथ में आगे बढ़ जाएं। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो है बुक एंड अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र, मतलब कि ये जो ऐसे आधार सेवा केंद्र हैं जो कि आधार कार्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके घर के नज़दीक पड़ेगा। सो इस वाले ऑप्शन के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन में आपको प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मोबाइल नंबर, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है और फिर दोस्तों यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। ठीक है, कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें और कैप्चा जो है वो मंगवा लें। उसके बाद यहाँ पे आपका OTP इंटर आपको करना पड़ेगा और फिर नीचे सबमिट वाला बटन है, तो सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके OTP मंगवा लेता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है और कैप्चा को भी फिल कर लिया। अब सेंड OTP वाला बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए OTP जो है वो मंगवाने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। यहाँ पे ये घूम रहा है दोस्तों, OTP कुछ सेकेंड के बाद आ जाएगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पे OTP आ चुका है। मैंने OTP को भी यहाँ पे सबमिट कर दिया है। आगे देखिए सबमिट OTP एंड प्रोसीड का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज स्क्रीन के ऊपर आपका आ जाएगा और यहाँ आपसे पूछा जाएगा न्यू इनरोलमेंट और अपडेट आधार। ठीक है, तो आपको न्यू इनरोलमेंट वाले सेक्शन के साथ आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे न्यू इनरोलमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, रिव्यू, सबमिट। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पहला वाला जो फॉर्म है इसमें आपको नेम डालना होगा, एज डालना होगा और फिर जेंडर आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंट टाइप पूछा है तो इंडियन रेसिडेंट में आपको टिक रहने देना है और फिर आपको सबमिट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहला तो काम है इस वाले फॉर्म को आप फिलअप कर लें। सबसे पहले आपको नाम डाल देना है और फिर आपको अपना एज डाल देना है और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने फाइनली यहाँ पे एज सब कुछ जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, नाम भी यहाँ पे डाल लिया है। अब चलिए सबमिट एंड प्रोसीड वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ।
देखिए दोस्तों, सेकेंड स्टेप के अंदर आपको जो है वो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर अपना सबमिट करना है। और देखिए थर्ड स्टेप आपका जो है वो रिव्यू एंड सबमिट का है, ठीक है। तो सेकेंड में यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिलेटिव डिटेल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिलेशन टाइप पूछा है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। मतलब आप जो है वो अपने बच्चे का आधार कार्ड अपने नाम से यानी फादर के नाम से बनाना चाहते हैं, मदर के नाम से बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फादर का एड्रेस होगा, जो मदर का एड्रेस होगा, वही आपके बच्चे का भी एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी नाम से बनाना चाहेंगे उनको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैं फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए रिलेटिव का नाम यानी कि यहाँ पे पिताजी का नाम लिख लेना है। और फिर यहाँ पे दोस्तों पिताजी का जो आधार कार्ड नंबर होगा वो इंटर कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको रिलेटिव का एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस में जो भी होगा एड्रेस वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। CO सन यानी कि सन ऑफ, यहाँ पे फिर आपको नाम डाल देना है, ठीक है। नाम के बाद फिर यहाँ पे हाउस, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, और फिर दोस्तों पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। फिर स्ट्रीट, रोड, लेन, ये सब डालना, मतलब ये डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बट जो स्टार मार्क वाला है ना उसे डालना अनिवार्य है, ठीक है। जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा है, जैसे पिन कोड में स्टार मार्क लगा है तो ये डालना जरूरी है। बाकी जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा है तो वो आप नहीं भी डाल सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर है, इसे भी आप डालना चाहें तो डाल लें, अन्यथा खाली छोड़ दें। लैंडमार्क हो गया, ठीक है, विलेज, टाउन, सिटी हो गया, ये सब आपको डालना पड़ेगा। तो ध्यान से ये सब आपको फिलअप कर लेना है दोस्तों। फिर पोस्ट ऑफिस को भी फिलअप कर लेना है, देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आगे जो है वो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने जो मोबाइल नंबर शुरू में डाला था ना वो ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल एक बार फिलअप कर लेता हूँ। सारा डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट आएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है सिलेक्ट प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी डॉक्यूमेंट होगा। जैसे कि मेरे पास जो है वो मुखिया के द्वारा साइन किया हुआ उनका लेटर पैड है, तो यहाँ पे मैं लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो एंड रिलेशनशिप विथ HOF इशूड बाय विलेज पंचायत हेड और मुखिया और इट्स इक्विवेलेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये मुखिया के द्वारा जो लेटर पैड है वो हमारे पास में है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सबमिट, सेव और प्रोसीड का बटन है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका रिव्यू का और फाइनल सबमिट का नया पेज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, एक बार सारा डिटेल को आप एक बार चेक कर सकते हैं। यदि आपका सारा डिटेल सही है तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा चेकबॉक्स आपका बना हुआ है, इस चेकबॉक्स में आप टिक लगा दें और फिर आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप पूरा का पूरा प्रीव्यू चेक कर लें, ठीक है। अगर प्रीव्यू में आपका कुछ गलत होता है, नाम, एड्रेस, तो फिर आप बैक वाले बटन के साथ में पीछे जा सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। तो चलिए मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए क्लिक करके आ रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड योर अपॉइंटमेंट आईडी। यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी देखने को मिल जाता है। अब दो ऑप्शंस यहाँ पे बने हुए हैं, एक बुक अपॉइंटमेंट का, एक डाउनलोड रिसिप्ट का। तो देखिए बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एडवांस सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब एडवांस सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, सर्च आप जो है वो अपना सेंटर के नाम से कर सकते हैं, पिन कोड से कर सकते हैं, या फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, विलेज, ये सब डाल करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो अपना पिन कोड है उसे डाल लेता हूँ, उसके बाद सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं पिन कोड का ऑप्शन में सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ से मैं पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। पिन कोड इंटर करने के बाद दोस्तों मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे देखिए हमारे एरिया के अंदर जितने भी आधार कार्ड सेंटर्स हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक आधार कार्ड सेंटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे दोस्तों, एक आधार सेंटर यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों बुक अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है, देखिए व्यू एंड मैप लिखा हुआ है और बुक अपॉइंटमेंट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पे टाइम और स्लॉट को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं ये सारा कुछ दिया हुआ है, जो आपका ग्रीन कलर में है ना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो आपका ग्रीन कलर में है वो आपका जो है वो इस डेट में आप टाइम स्लॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपका ग्रीन कलर में दिख रहा है दोस्तों, जैसे 5 तारीख की डेट में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब के अंदर जो है वो स्लॉट्स अवेलेबल है।
तो इनमें से कोई सा भी डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 15 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे जो है वो किसी भी समय को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं जो है वो 3 बजे का टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबमिट वाला बटन है, तो सबमिट वाला बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारा जो है वो स्लॉट बुक हो जाएगा और उस समय जा करके मतलब 15 तारीख के डेट में जा करके 3 बजे के आसपास अपना मैं बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकता हूँ। और इसी टाइप से आप भी अपना स्लॉट बुकिंग करके आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। तो सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और फिर कंफर्म आपको कर देना है, ठीक है। कंफर्म योर बुकिंग लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको कंफर्म कर देना है। देखिए कंफर्म होने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको जो है वो आपका अपॉइंटमेंट स्लिप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगा। इस वाले अपॉइंटमेंट स्लिप को आपको जो है वो ले करके चले जाना है, या आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आप चाहें तो इसे जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लें और फिर इसके साथ में जो मुखिया का आपके पास में होगा लेटर पैड या फिर अपना एड्रेस होगा, ये सारा कुछ लेकर के आपको चले जाना है सेम डेट के अंदर अपना आधार सेंटर में। और फिर वहाँ पे आपका आधार सेंटर को जो है वो बना दिया जाएगा, मतलब आपका आधार कार्ड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इजीली आप सारा प्रोसेस को कर सकते हैं घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन के जरिए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, निश्चित तौर पे मैं सारी आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।